कैडेट कॉलेज जुबाना में छुपे 3 दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन जारी। तमाम तलबा और असातिज़ा रेस्क्यू। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक अब ऑपरेशन जामे तरीके से हतमी अंजाम तक पहुँचाया जाएगा। आखिरी खवारिज को जहन्नुम वासिल करने तक सिक्योरिटी ऑपरेशन जारी रहेगा। तीनों दहशतगर्दों का ताल्लुक अफगानिस्तान से बताया जा रहा है, जो मुसलसल टेलीफोन पर अफगानिस्तान से हिदायत ले रहे हैं। तीनों अफगान खारजियों को कॉलेज की एक मखसूस इमारत तक महदूद कर दिया गया है। खुद को हमलावर बाजोड़ में रिहाइश पजीर था। वो जुमे को इस्लामाबाद पहुंचा। पीर बधाई से मोटरसाइकिल पर G11 कचहरी आया। इस्लामाबाद कचहरी हमले की इब्तदाई रिपोर्ट तैयार। तहकीकाती इदारों की इब्तदाई रिपोर्ट के मुताबिक खुद को हमलावर ने चादर ओढ़ी हुई थी। IG इस्लामाबाद के मुताबिक धमाके में 8 किलोग्राम बारूदी मवाद और बॉल बेयरिंग्स इस्तेमाल किए गए। शवाहिद के मुताबिक हमलावर एक ही था। एक मोटरसाइकिल और गाड़ी को मशकूक तस्वुर किया जा रहा है। और इस्लामाबाद कचहरी में खुदकुश धमाके पर अमेरिका का पाकिस्तान के साथ इज़हार यकजहती। अमरीकी सफारत खाने के एक्स अकाउंट पर की गई पोस्ट के मुताबिक पाकिस्तान में अमरीकी नाज़िमुल उमूर नाटली बेकर ने जिला कचहरी इस्लामाबाद में खुदकुश धमाके पर पाकिस्तान के साथ इज़हार यकजहती किया है। कहा कि अमरीका दहशतगर्दी के खिलाफ जद्दोजहद में पाकिस्तान के साथ यकजहती का इजहार करता है। हम इस हमले और दहशतगर्दी की हर शक्ल की सख्त मजम्मत करते हैं। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी वज़ीर आज़म की इस्लामाबाद कचहरी धमाके की शदीद मज़म्मत। जाँबाहक अफराद के लवाहिकीन से दिली हमदर्दी और ताज़ियत का इजहार। वज़ीर आज़म ने कहा, मुझ समेत पूरी कौम की तमाम हमदर्दियाँ शोहदा के अहले खाना के साथ हैं। भारतीय दहशतगर्द प्रॉक्सीज की जानिब से पाकिस्तान के निहत्ते शहरियों पर हमले काबिल मज़म्मत हैं। रियासत को जो है वो इसको एक पैगाम समझना चाहिए कि इस वक्त अफगानिस्तान में बैठे दहशतगर्द जिनकी अफगान हुकूमत जो है पुश्तनाई कर रही है, वो इस जंग को जो है उसका जो टेम्परेचर जो है उन्होंने इंक्रीज कर दिया है। अंदाजा था हम पर दबाव डालने के लिए ऐसी कोई हरकत की जाएगी। दहशतगर्दी अब तक सिर्फ सरहदी इलाकों तक महदूद थी। रियासत को इस्लामाबाद में दहशतगर्दी का एक पैगाम समझना चाहिए। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं कि तालिबान रजीम की पुश्तपनाही से दहशतगर्दों ने टेम्परेचर बढ़ा दिया। पाकिस्तान दहशतगर्दाना कार्रवाइयों का भरपूर जवाब देगा। एक तरफ मुज़ाकरा, दूसरी तरफ हमारे बच्चों का खून बहाया जा रहा है। हमें दुनिया को इनके चेहरे दिखाने होंगे। ऐसा नहीं हो सकता जिसे हम भाई कहें वो हमें लाशें दें। जुल्म और बर्बरियत कबूल नहीं करेंगे। अफगानिस्तान की सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होनी चाहिए। चेयरमैन पाकिस्तान उलमा काउंसिल अल्लामा ताहिर अशरफी की GTV न्यूज़ से गुफ्तगू। कहते हैं, दुश्मन फिर पाकिस्तान में दहशतगर्दी करना चाहता है। हम सबको मिलकर दहशतगर्दों का मुकाबला करना है। नई दिल्ली कार धमाके के बाद मोदी हुकूमत की अपनी बताई कहानी सामने आ गई। धमाके के अनीश शाहिद धर्मेंद्र के मुताबिक गाड़ी के अंदर 4 जली हुई लाशें मिली। 2 अफराद बाहर हलाक और 1 जख्मी हुआ। सफेद रंग की मारुति थी, नंबर प्लेट हरियाणा की थी। धर्मेंद्र का कहना है कि गाड़ी मारुति थी, मगर अमित शाह गोदी मीडिया उसे होंडाई करार दे रहे हैं। गवाह का कहना है कि गाड़ी के मालिक का नाम नदीम था। रोट्रोल उसे सलमान बता रहे हैं, जबकि गोदी मीडिया उसे तारिक बता रहा है। बीजेपी हुकूमत पर उंगलियां उठने लगी। भारतीय सियासी रहनुमाओं और सहाफियों ने नई दिल्ली धमाके को इंतखाबी फॉल्स फ्लैग करार दे दिया। भारतीय सहाफी शालिनी शुक्ला ने कहा कि हर बार जब बीजेपी बहरान में आती है, दहशतगर्दी या ब्लास्ट का नया ड्रामा रचाया जाता है। फौरन पाकिस्तान को मोरिद इल्जाम ठहराया जाता है। कांग्रेस के रुकन ने इंकशाफ किया कि ये सब बिहार इंतखाबात से पहले का एक मुतवक्की सियासी इक़दाम था। सहाफी रवि नेयर ने लिखा कि बिहार इलेक्शन के दौरान बीजेपी कमजोर पोजीशन पर है। मजीद ऐसे धमाकों की तवक्को है। हर इंतखाब से पहले बम धमाके क्यों होते हैं? आखिर फायदा किसको होता है? भारतीय शहरी का सवाल। The Constitution 27th Amendment Bill 2025 as passed by Senate be taken into consideration at once. आईनी अदालत के तकरीबन वही इख्तियारात हैं जो कि आईनी बेंचेस को दिए गए थे, यानी कि आइन के आर्टिकल 184 के तहत जो इख्तियारात सुप्रीम कोर्ट को हासिल थे वो हमने 26वीं तरमीम के तहत दे दिए आईनी बेंचेस को। वो इख्तियार अब आईनी अदालत इस्तेमाल करेगी। सेनेट से मंजूर 27वीं आईनी तरमीमी बिल कौमी असम्बली में पेश। वफाकी वज़ीर कानून और इंसाफ आज़म नज़ीर तारड़ ने 27वीं आईनी तरमीमी बिल की तहरीक पेश की। कहा, हमेशा आइन में तरमीम अक्सरियत की हिमायत से की जाती है। मुश्तरका कमेटी में अपोजिशन को बैठना चाहिए था। कई ममालिक में जजेस की तकर्री जुडिशल कमीशन के जरिए होती है। वज़ीर आज़म तो कभी कोई सरकारी ऑफिसर समोटो की नजर हुआ खुद नोटिस ने बगैर
बाज़ औक़ात मुल्क का माशी निज़ाम ही बैठा दिया था। बस खुद नोटिस का इख्तियार खत्म करके एक तरीक़ेकार वज़ा किया गया। वज़ीर कानून आज़म नसीर तारक की तकरीर के दौरान अपोजिशन का शोर शराबा, आईनी तरमीम नामंजूर के नारे। अवाम के बुनियादी हकूक़ का हुकूमत के खिलाफ, हुकूमत की जद कोब में जो लोग आ जाते हैं उनके खिलाफ लोगों के पास एक किला होता है। अदलिया किला की हैसियत से ये उस किला को पता करना चाह रहे हैं कि आपने आर्टिकल 176 में तब्दीली क्यों की। आज के बाद पाकिस्तान से आपने हमेशा हमेशा के लिए चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का टाइटल खत्म कर दिया। 27वीं आईनी तरमीम को हम नहीं मानते, आइन मुकद्दस जिम्मेदारी है। आज इस जिम्मेदारी से बेईमानी की गई। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने 27वीं आईनी को बाकू तरमीम करार दे दिया। कहा, दुनिया के किस सदर के पास इस्तिस्ना होता है। दुनिया भर में अवाम के सामने जवाबदेह होना ही जमहूरियत है। आज ये जमहूरियत को दफन करने के लिए कदम आगे बढ़ रहे हैं।